नमस्कार साथियों, मैथ्स एंड एजुकेशन में नया वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, अब इसमें ये लॉ क्या होता है, इस लॉ को न्यूटन ने बताया था और न्यूटन ने बताया था कि स्पेस में दो m1 m2 मास वाली बॉडीज हैं, उनके बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि दो m1 m2 मास की अलग अलग बॉडीज हैं और उनके बीच में F अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो इस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = G m1 m2 अपॉन r²। यहाँ m1 एक पहली वाली बॉडीज का मास है, m2 दूसरी वाली बॉडीज का मास है और r जो है दोनों बॉडीज के बीच की डिस्टेंस है। जैसे कि मान लो एक बॉडीज ये है, दूसरी बॉडीज ये है, इन दोनों के जो बीच की दूरी स्मॉल r है और m1 और m2 क्या है, इन दोनों का मास है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये होता है। यहाँ g जो है इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये g तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कोएफिशिएंट हो गया या कांस्टेंट हो गया। एक g भी होता है। g क्या होता है, जब हम पृथ्वी, हमारा जो अर्थ है उसके सरफेस पे कोई भी बॉडीज रखी हुई, मतलब कोई भी रखा हुआ होता है, तो उस पे एक फोर्स लगता है जिससे कि अर्थ उसको नीचे की ओर खींचती है। तो उस फोर्स को हम कैसे लेते हैं कि मान लीजिए हमारी, जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ समझिए, जैसे कि हमारी पृथ्वी यानी अर्थ पर कोई भी एक पार्टिकल रखा हुआ है, कोई बॉडीज रखी हुई है, तो अर्थ जो है उसको खींचती है, मतलब उस बॉडीज को अपनी ओर। तो उस पे जो लगने वाला फोर्स होता है, इस फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, F = क्या लिखते हैं, m और g लिखते हैं। ये m क्या है, बॉडी का मास है, और g जो है ना ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस g की जो वैल्यू होती है, ये जो g होता है इसकी वैल्यू होती है 9.8 होती है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये जो स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ पर कोई भी एक बॉडी रखी हुई है जिसका कि मास जो है वो है स्मॉल m और हमारी अर्थ का मास जो है वो कैपिटल M है। इस बॉडी और अर्थ दोनों के जो बीच में लगने वाला फोर्स इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, F = G m कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल r², जहां पर कैपिटल R जो है ये अर्थ की रेडियस है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि ये ले लेंगे, बट इस F की जो वैल्यू होती है ये होगी m मास का कोई भी बॉडी अर्थ पे रखा हुआ है, इस F को हम कैसे लिख देते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं mg, और ये इधर क्या हो जाएगा, कैपिटल G स्मॉल m इनटू कैपिटल M अपॉन r²। तो ये स्मॉल m से m आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको मिला है, यहां से आपको मिल जाएगा G = कैपिटल M अपॉन r²। ठीक है, अब साथ ही स्मॉल